Good evening, students. Welcome to Learners Academy. Good evening. शुरू करें? हो गई बातें? अच्छा अच्छा। जानवी, आवाज आ रही है हमारी आपको? हाँ? यस सर। अच्छा, और आपके हालचाल ठीक है? यस सर। पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक चल रही है। ठीक चल रही है। ओके, ऐसे आ जाया करो कभी कभी, होली दिवाली। अभी 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 ओकेशन ऑफ होली है ना, वैसे भी होली आने वाली नहीं, तो ऐसे वार त्योहार पे आके पूछते रहा करो। ओके चलो, अब कमिंग टू द टॉपिक सो अवर टुडेज टॉपिक इज सिलेंडर एंड ओनली सिलेंडर, या सिलेंडर के साथ कौन भी है? ओनली सिलेंडर। ओके ना, ओनली सिलेंडर है ना। एक्सरसाइज 13.2 का इंट्रोडक्शन करेंगे। 13.1 कल हमने कर लिया एक्सरसाइज पार्ट, आज 13.2 का इंट्रोडक्शन करेंगे। तो 13.2 में जो क्वेश्चंस हैं वो इस टॉपिक पे बेस्ड हैं। एक तो ये टॉपिक दिख रहा होगा आपको, सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, और साथ में वॉल्यूम भी है क्या? नहीं, ओनली द सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, वॉल्यूम का फिर शायद नेक्स्ट टॉपिक। ऐसे टोटल मिला के कितनी एक्सरसाइजेस हैं आपकी? 8 एक्सरसाइजेस, तो काफी लेंथी चैप्टर है। चलो, तो सरफेस एरिया की बात करते हैं। पहले तो सिलेंडर की बात करते हैं। तो देखो क्या कहता है, अ सिलेंडर इज ए 3 डायमेंशनल फिगर द बेस ऑफ विच इज ए सर्किल। आप कंसीडर करो आपके पास एक सर्किल है। अब सर्किल कैसे कंसीडर करोगे? लेट अस कंसीडर ए कॉइन। एक कॉइन जो होता है वो सर्कुलर शेप में होता है। उस कॉइन के ऊपर एक और कॉइन रखा, फिर एक और कॉइन रखा, फिर कॉइन पे कॉइन रखा, रखते गए तो वो जो जिस शेप बनती जा रही है, वो जो शेप बनती जा रही है, वो शेप क्या बनेगी? क्या बनेगी? इट विल बी कॉल्ड एज ए सिलेंडर। समझ में आई बात? तो देखो, सिलेंडर जो होगा उसका बेस क्या होगा? ऐसे सर्कुलर टाइप होगा, दिख रहा है? फिर उसके ऊपर दूसरा सर्किल, फिर तीसरा सर्किल, फिर चौथा सर्किल। अच्छा, जितने भी सर्किल्स में रख, इधर क्या है? तो या तो ले ले, ये छोड़ दे, ये स्क्रीन पे देखो ना, या तो चाहिए तो ले लो, नहीं चाहिए तो फिर स्क्रीन पे देखो। हाँ, अब सामने देखो, पीछे मत देखना। तो सर्किल के ऊपर जो हम सर्किल रख रहे हैं, ऑल ऑफ दो सर्किल्स विल बी इक्वल सर्किल्स। देखा जाए तो दोनों के दोनों या तीनों के तीनों जितने भी सर्किल्स हैं वो सब क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स क्या होते हैं? जो बिल्कुल इक्वल शेप एंड साइज। सर्कल्स का वैसे शेप तो सबका सेम ही रहेगा, साइज भी इक्वल होगी, यानी इक्वल रेडियस के सर्कल्स एक के ऊपर एक रखते जाएंगे तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा बोलो? सिलेंडर बन जाएगा। ठीक है, अब ये तो हो गई सर्किल का स्ट्रक्चर। सर्किल का स्ट्रक्चर, उसका सॉरी सिलेंडर का स्ट्रक्चर, कि उसका बेस क्या होता है? सर्कुलर होता है। नीचे वाला भी एक सर्कुलर बेस होता है, ऊपर वाला भी एक सर्कुलर बेस होता है, और एक हाइट होती है। क्या होती है? एक हाइट। बट मैं आपसे कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछता हूं कि आपको अगर सिलेंडर बनाना है, फॉर्म करना है, फॉर्मेशन की बात कर रहा हूं, स्ट्रक्चर अलग है, फॉर्मेशन अलग है, तो स्ट्रक्चर वाइज तो उसका बेस क्या है? सर्किल है, लेकिन फॉर्मेशन वाइज भी बनाना है तो कौन सा ऐसी ऑब्जेक्ट उठाएं कि उससे सिलेंडर बनाया जा सके? फॉर्मेशन ऑफ ए सिलेंडर ना, असली में दिखता हुआ सिलेंडर, ऑब्जेक्ट, सिलेंडर जो ऑब्जेक्ट है वो बनाए, पेपर में ड्रॉ नहीं करना है, असली का सिलेंडर बनाना है, एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट बनाना है, तो किससे बना सकते हो? किस तरह का पेपर? कॉइन। कॉइन से सिलेंडर कैसे बनेगा? कॉइन से तो फिर आप ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑब्जेक्ट रख रहे हो, ऐसे नहीं। एक कोई सा भी एक चीज ले लो और उससे सिलेंडर बन जाए, उसी को तोड़ मरोड़ के इस तरीके से सिलेंडर। तो ये क्या लिया तूने? पहले पहले क्या लिया? वो किस शेप में है? रेक्टेंगल। तो फॉर्मेशन ऑफ ए सिलेंडर, कोई पूछे सिलेंडर किससे फॉर्म होता है? सिलेंडर इज फॉर्म्ड बाय ए रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगुलर शीट लें और उसके या तो लेंथ वाइज या ब्रेड्थ वाइज उसको रोल कर दें, या तो लेंथ वाइज रोल कर दो या फिर ब्रेड्थ वाइज रोल कर दो, तो दैट फिगर विल बी कॉल्ड एज ए सिलेंडर। क्लियर है? स्क्वायर वाला लोगे तो भी बन जाएगा। तो मैंने तो आपको रेक्टेंगल कहा ना, तो स्क्वायर इज ऑल्सो रेक्टेंगल। मैंने आपको रेक्टेंगल कह दिया, अब रेक्टेंगल में अभी आप स्क्वायर रखना चाहो तो आपकी इच्छा है, क्योंकि स्क्वायर भी एक तरीके का रेक्टेंगल है ना। पैरेललोग्राम नहीं, पैरेललोग्राम नहीं,
पैरेललोग्राम से कभी भी सिलेंडर नहीं बनेगा, पैरेललोग्राम से सिलेंडर बनेगा अगर तो वो राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं बनेगा, टेढ़ा बनेगा। हम राइट सर्कुलर सिलेंडर की बात करें हमारे कोर्स में, जब भी मैं सिलेंडर कहूंगा तो आप अपने आप क्या समझेंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं, राइट सर्कुलर सिलेंडर। क्या होता है एक राइट सर्कुलर सिलेंडर? राइट सर्कुलर सिलेंडर जो वो होता है जिसकी हाइट एंड रेडियस एक दूसरे से परपेंडिकुलर होती है। समझ में आया? जिसकी हाइट और रेडियस क्या होती है बेटा, एक दूसरे से परपेंडिकुलर। सपोज करो ये रेडियस, ये सर्कुलर बेस है मेरा, और ये इसकी रेडियस है, और इसकी हाइट सपोज करो ऐसे परपेंडिकुलर ना हो, ऐसे टेढ़ी हो, और फिर यहाँ पे एक और बेस हो, तो ये भी होने में तो सिलेंडर है, होने में तो ये भी सिलेंडर है, बट इट इज नॉट ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। ये इस तरह का सिलेंडर जो बनेगा वो पैरेललोग्राम से बनेगा। वो किससे बनेगा? पैरेललोग्राम से। तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस टाइप ऑफ सिलेंडर, वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन आवर कोर्स इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। और 10th में भी यही है, रोम्बस से भी नहीं बनेगा। हाँ, उसमें नहीं होगा ना, उसमें नहीं होगा, वो राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं है। दिस इज नॉट ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, दिस इज ए सिलेंडर तो दोनों है, सिलेंडर तो दोनों है, बट ये राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं है क्योंकि ये परपेंडिकुलर नहीं है ना, 90 डिग्री से ज्यादा एंगल दिख रहा है और उधर 90 डिग्री से कम दिख रहा है, जबकि जो दोनों 90-90 होने चाहिए। दोनों रेडियाई जो हैं, जो हाइट है उससे क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए। दैट सिलेंडर विल बी कॉल्ड एज ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। और हमारे कोर्स में सारे के सारे सिलेंडर कैसे हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो मैं जब भी सिलेंडर कहूं तो आपकी मतलब जो माइंड में सिलेंडर बनना चाहिए उस टाइप का बनना चाहिए, नॉट ऑफ दिस टाइप। ओके, क्लियर है यहाँ तक सभी को? ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, बेस तो है सर्कुलर, बट फॉर्मेशन की बात करें तो किससे बनेगा, रेक्टेंगुलर शीट से बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन है शायद आपके इसमें एक्सरसाइज में क्वेश्चन है इस टाइप का कि रेक्टेंगुलर शीट से सिलेंडर बना और उसका ये बाकी चीजें निकालो। देखते हैं आपके, नहीं तो 10th में कहीं ना कहीं तो है। देखते हैं, तो सिलेंडर इज ए 3 डायमेंशनल फिगर द बेस ऑफ विच इज ए सर्किल। अब इसके पास क्या क्या चीजें होती हैं, इसके पास एक रेडियस होता है भाई, इसके जो बेस है उस बेस का क्या होगा, रेडियस होगा, और एक इसके पास क्या होगी, हाइट होगी। तो इस फिगर के अंदर आप देख सकते हो ये रेडियस और ये भी रेडियस, और ये हो गई मेरी हाइट। ठीक है, ये रेडियस जो हाइट है वो दोनों रेडियाई, ऊपर वाली रेडियस नीचे वाली रेडियस, दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। फाइन। और ऊपर भी सर्कुलर बेस है, नीचे भी सर्कुलर बेस है, और दोनों सर्कुलर बेस इक्वल हैं, छोटे बड़े नहीं है। ओके, क्लियर है यहां तक? चलते हैं आगे। ठीक है, इसकी रेडियस की बात करूं अगर मैं, तो रेडियस को अगर मैं आर से डिनोट करा दूं तो कौन कौन सी रेडियस दिखाई दे रही है, ओ ए या फिर ओ डैश बी, या तो ओ ए कह दूंगा या फिर क्या कह दूंगा, ओ डैश बी। इसकी हाइट की अगर बात करें तो हाइट का सिंपल सा मीनिंग होगा कि नीचे वाले सर्कुलर बेस के सेंटर को ऊपर वाले सर्कुलर बेस के सेंटर से ज्वाइन कर दिया जाए। क्या समझे, नीचे सर्कुलर बेस है, सर्कुलर बेस है तो उसका सेंटर होगा, हर एक सर्कल का सेंटर होता है, ऊपर भी सर्कुलर बेस है उसका भी सेंटर होगा, नीचे वाले सेंटर को ऊपर वाले सेंटर से ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट बनेगी उस लाइन सेगमेंट को हम क्या कह देंगे, हाइट, ओ ओ डैश। और या फिर हम अगर ए को बी से ज्वाइन करें तो ये ए बी और ये ओ ओ डैश बिल्कुल बराबर बनेंगी, तो हम ए बी भी कह सकते हैं और ओ ओ डैश, क्योंकि ये भी एक्चुअली एक रेक्टेंगल बन रहा है। ये भी क्या बन रहा है बेटा, एक रेक्टेंगल बन रहा है जिसके चारों एंगल 90-90 डिग्रीज हैं। तो चारों एंगल 90-90, ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, हमारी हाइट हो जाएंगी। इज दिस क्लियर? बढ़ते हैं आगे। देखो वही नोट यहाँ पे लिखा हुआ है जिसकी जिक्र हम कर रहे थे, द रेडियस एंड द हाइट ऑफ ए सिलेंडर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। समझ आया कि एक सिलेंडर का रेडियस और उसकी हाइट एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड होते हैं, परपेंडिकुलरली कनेक्टेड होते हैं, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दैट इज, थोड़ा सा मैं इसको एक्सपैंड कर देता हूं। हाँ जी, दैट इज क्या लिखा हुआ है कि एंगल ओ ले लूं या एंगल ओ डैश ले लूं या एंगल ए ले लूं या एंगल बी ले लूं, चारों एंगल 90-90 डिग्री के बन रहे थे, देखे थे ना अभी हमने भाई, वो एक रेक्टेंगल बन रहा था, 2% इफेक्ट रह गए। हाँ, वो एक रेक्टेंगल बन रहा था देखो, तो इस रेक्टेंगल के चारों एंगल, चारों कोनों पे जो चारों एंगल है वो क्या क्या कौन से एंगल डिग्री के बन रहे थे, 90-90 डिग्री के बन रहे थे। फाइन, आगे चलते हैं। दैट इज ए बी ओ ओ डैश इज ए रेक्टेंगल। ये बात मैं कर रहा था कि वो भी क्या बनेगा, एक रेक्टेंगल बनेगा। दैट इज वाई, अच्छा वो रेक्टेंगल फंसा हुआ है ना बीच में, देखो एक रेक्टेंगल फंसा हुआ है बीच में, इसीलिए सिलेंडर को कहते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर।
दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड बाय द नेम राइट सर्कुलर सिलेंडर। और सपोज करो वो ऐसे टेढ़ा हो, सपोज करो वो ऐसे टेढ़ा हो, तो बीच में रेक्टेंगल नहीं फंसेगा, फिर बीच में पैरेललोग्राम फंसेगा, तो इसलिए उसको राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं कहेंगे। ठीक है, क्लियर है यहां तक? आगे चल के अपन कोण सीखेंगे, तो जैसे इसमें रेक्टेंगल फंस जाता है ना, उसमें राइट एंगल ट्राइंगल फंस जाता है, इसलिए उसको राइट सर्कुलर कोण कहते हैं। उसमें राइट एंगल ट्राइंगल फंस जाएगा और इसमें क्या फंसेगा? रेक्टेंगल फंसेगा। चलिए अब बात करते हैं सर्कुलर रिंग की। ये सर्कुलर रिंग क्या चीज है? देखो देखो, इमेजिन करो, इमेजिन करो, इधर मेरी तरफ देखो। सपोज करो कोई सर्कुलर शेप में कोई पानी की टंकी है या कोई ड्रम है जिसके अंदर कुछ पानी या कोई भी चीज अपन स्टोर कर सकते हैं। फाइन, तो उसकी कुछ थिकनेस भी होगी, होगी होगी ना थिकनेस। तो है तो वो सिलेंडर, बट दैट इज ए होलो सिलेंडर। क्या है वो? होलो सिलेंडर। तो कोई भी 3D ऑब्जेक्ट या तो होलो होता है या सॉलिड होता है, या तो होलो होता है या फिर सॉलिड होता है। सॉलिड मतलब अंदर से ठोस, अंदर कुछ स्टोर करने की जगह नहीं है हमारे पास, और होलो मतलब जैसे अंदर से खोखला, जिसके अंदर कुछ स्टोर करने की जगह है। जैसे कि आपको बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स है ना। तो मैं पानी का जो ड्रम ले रहा हूं उस एग्जांपल पे अपन स्टिक रहते हैं, तो वो होलो है बीच में से। तो जो भी होलो ऑब्जेक्ट आप लोगे, नॉट ओनली द सिलेंडर, नॉट ओनली द सिलेंडर, कोई भी ऑब्जेक्ट जब आप होलो लोगे तो उसके जो डायमेंशंस होंगे तरह तरह के, जैसे रेडियस, हाइट, लेंथ, ब्रेड्थ, जो भी रहते होंगे, वो एक नहीं दो दो बार होंगे अगर वो होलो है तो। क्यों? एक बार बाहर से बाहर, एक बार अंदर से अंदर। देखो आप ऐसे इमेजिन करो कि सपोज करो ये मकान है ना, इस मकान में भी आप इसकी जब डायमेंशन, सपोज करो मैं पूछूंगी मकान कितना लंबा है, तो आप बाहर से और बाहर तक नापोगे तो लेंथ कुछ अलग आएगी, लेकिन जब आप अंदर आओगे तो दीवारों ने भी तो कुछ जगह घेरी, तो अंदर से अंदर लेंथ कम होगी नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? सोचो, चौड़ाई भी ऐसे ही होगी, बाहर से बाहर ज्यादा होगी और अंदर से अंदर कम होगी। समझ रहे हो ना बात को? जैसे ये टेबल है, बाहर से बाहर लंबाई ये होगी, लेकिन इस जगह में थोड़ा ना कुछ रख पा रहा हूं, मैं तो इस जगह से रख पा रहा हूं। अगर अंदर की बात करूं तो इतना तो इसकी थिकनेस है ना, इतनी तो इसकी थिकनेस है, तो अंदर से इधर भी अंदर ये लंबाई कम होगी, चौड़ाई में भी अंदर से अंदर कम होगी। समझ में आई बात? तो जब अपन सिलेंडर को होलो बनाएंगे, यानी ऐसा बनाएंगे जिसके अंदर कुछ अपन स्टोर कर सकें, तो इमेजिन करो उसका जो ऊपर वाला बेस है वो तो है ही नहीं, अभी होलो है वैसे भी, और नीचे वाला बेस है वो भी क्या है? लेट अस से कि वो भी होलो एक बार के लिए मान लो, ठीक है। तो ऊपर वाले बेस पे और नीचे वाले बेस पे एक सर्कुलर रिंग बन जाएगी। इमेजिन करो, बनेगी ऐसे सर्कुलर रिंग, मतलब इस तरीके से एक रिंग बन जाएगी, ऊपर भी और नीचे भी। स्क्रीन पे देखो, इस तरह की रिंग दिखाई देगी आपको भाई। इस पोर्शन में आप वो पानी या जो भी स्टोर करना चाहते हो, इस पोर्शन से आप उसमें ड्रॉप करोगे ताकि आप स्टोर कर सको। समझ में आ रही है ना? और चारों तरफ क्या बन जाएगी? ऊपर की साइड एक ऐसी सर्कुलर रिंग बन जाएगी। तो कोई कहे सर्कुलर रिंग का एरिया बताओ, या कुछ कुछ अलग अलग चीजें आपसे पूछे, तो पहले अपन सर्कुलर रिंग को डिफाइन करते हैं। सर्कुलर रिंग क्या है? सर्कुलर रिंग इज द पोजिशन, खत्म ना, इज द पोर्शन, सॉरी, इज द पोर्शन लाइंग बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो हमने देखा कि ये जो सर्कुलर रिंग बनी है ना, ये कुछ नहीं है, ये दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, है या नहीं? चेक करो, ये दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं या नहीं है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? जिनका सेंटर कॉमन होता है, ये एक ही सेंटर है दोनों का, बस इसकी रेडियस कम है और इसकी रेडियस थोड़ी सी ज्यादा है। ऐसे ले लो, जैसे ये ज्यादा है और ये थोड़ी सी कम है, ठीक है। तो दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के बीच में लाए होने वाला जो एरिया होता है या जो ऑब्जेक्ट होता है उसको क्या कहते हैं? या जो पोर्शन होता है उसको क्या कहते हैं? सर्कुलर रिंग। और इस सर्कुलर रिंग का एरिया अगर निकालना हो तो बड़ा ही कॉमन सेंस से अपन निकाल सकते हैं कि अपन क्या करें, बाहर वाले सर्किल के एरिया में से अगर अंदर वाले सर्किल का एरिया माइनस कर दें तो वी विल गेट द एरिया ऑफ दिस पोर्शन विच इज सर्कुलर रिंग। यस और नो? होगा ना ऐसा? अब बाहर वाले सर्किल का एरिया कैसे निकालोगे? सर्किल का एरिया निकालते हैं अपन पाई आर स्क्वायर से। अब बाहर वाले सर्किल की रेडियस को कैपिटल आर मान लो क्योंकि बड़ी है वो, और अंदर वाले सर्किल का एरिया कैसे निकालोगे? फॉर्मूला वही लगेगा पाई आर स्क्वायर, बट रेडियस को अपन क्या रख देंगे? स्मॉल आर रख देंगे, बिकॉज इसकी रेडियस छोटी है। तो यहां से पाई और पाई कॉमन आ जाएगा दोनों में से, और क्या बचेगा? आर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल। तो चाहे तो आप ये वाला फॉर्मूला याद रखो, कॉमन सेंस वाला, बड़े सर्किल में से छोटा सर्किल माइनस करो, अदरवाइज आप ये वाला फॉर्मूला याद रखो। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड एरिया ऑफ ए सर्कुलर रिंग। किस चीज का फॉर्मूला? ये एरिया ऑफ ए सर्कुलर रिंग को फाइंड करने का फॉर्मूला है, ठीक है। अब ये काम कहाँ आएगा? ये काम ऐसे आएगा कि लेट अस कंसीडर, वही होलो सिलेंडर पे आते हैं। किसी ने कहा इस होलो सिलेंडर को पेंट करना है, पेंट करना है चारों तरफ से। तो अब आपसे पूछा गया कि कितना एरिया पेंट होगा। तो आपने देखा ये होलो सिलेंडर है, तो एक तो बाहर वाली परत पेंट होगी, वो तो सॉलिड होता तो भी होती,
ठीक है, आउटर सीए से। ओके, फिर क्योंकि वो होलो है तो अंदर वाला एरिया भी दिख रहा है, दिख रहा है ना, तो अंदर वाली परत भी ऐसे पेंट होगी इनर सीए से। हमको लगेगा कि बस ये दो सफिशिएंट है क्योंकि बेस तो है नहीं, ऊपर भी नहीं नीचे भी नहीं है, लेकिन ऊपर सर्कुलर रिंग तो है। क्या है ऊपर? यानी सर्कुलर रिंग का एरिया भी पेंट होगा, और एक बार नहीं 2 बार पेंट होगा क्योंकि नीचे भी तो सर्कुलर रिंग बनी होगी। अब वो आपको बताएगा कि ऊपर वाला टॉप हटाया है या टॉप और बेस दोनों हटाया है। अगर टॉप और बेस दोनों हटाया है तो नीचे भी सर्कुलर रिंग ऊपर भी सर्कुलर रिंग। और बाय द वे अगर नीचे से बेस तो कायम है और ऊपर का टॉप हटा दिया तो नीचे तो पूरा एरिया सर्किल का, पूरा पूरा एरिया सर्किल का और आउटर सर्किल का, बाहर से बाहर का, और ऊपर केवल सर्कुलर रिंग का एरिया जुड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट वहां पे काम आएगा आपको। ओके, ठीक है। अक्सर जब भी इस चीज को होलो करते हैं ना तो माइंड में ऑटोमेटिक माइंड ऐसे काम करता है कि बाहर और अंदर उस ऊपर वाली सर्कुलर रिंग को अक्सर अपन भूल जाते हैं। हालांकि उसका एरिया निग्लिजिबल होता है, कम ही होता है, ज्यादा नहीं होता है, वो डिफरेंस नहीं पैदा करता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली देखोगे तो डिफरेंस नहीं पैदा करेगा। फिर सपोज करो आपने किसी मजदूर को कहा कि इस ड्रम को पेंट कर दे, ठीक है, तो वो पेंट करेगा बाहर से। सपोज करो आपने तय कर लिया कि 100 रुपए लेगा वो आपसे, तय करते हैं ना अपन कि कितने पैसे लेगा भाई, उसने कहा 100 रुपए लूंगा। आपने कहा ठीक है, तो उसने बाहर से पेंट कर दिया, उसने अंदर से भी पेंट कर दिया, आपको बोला कि देख लो साहब पेंट हो गया। आपने कहा ऊपर से तो पेंट किया ही नहीं, तो वो कहेगा कि आपने इसके लिए तो बोला ही नहीं, आपने तो कहा था बाहर से और अंदर से। तो अपना यार कॉमन सेंस की बात है यार, करेगा तो पूरा ही करेगा ना, इतनी सी चीज क्यों छोड़ रखी है। अब अपन प्रैक्टिकली समझते नहीं है कि वो सर्कुलर रिंग है, ठीक है, तो इतनी सी चीज को तो अपन प्रैक्टिकल तौर पे देखें तो वो एरिया बड़ा छोटा सा, अपन उसको ऐसे ही कहेंगे कि यार छोटा सा ही तो है ना, कर दे, एक ब्रश घुमा दे हो जाएगा, छोटा सा ही तो एरिया है। बट जब हम पढ़ रहे हैं अभी तो मैथ्स में तो हमारे मार्क्स कट जाएंगे अगर उसको नहीं जोड़ेंगे। वहां पे अपन इग्नोर नहीं कर सकते, प्रैक्टिकल वे में अपन इग्नोर कर सकते हैं, छोटा सा एरिया है, हुआ तो ठीक ना हुआ तो ठीक, वो भी मजदूर भी इग्नोर कर लेगा, लेकिन यहाँ तो मार्क्स कट जाएंगे। मल्टीपल चॉइस में आया तो वो आपको आंसर मिलेगा नहीं ना, आपको मैच ही नहीं करेगा ना, वो बगल वाला एरिया वो भी तो जोड़ के तो वो जो फाइनल आंसर होगा वही ऑप्शन में होगा ना। समझ रहे हो बात को? आपको तो आंसर नहीं मिला ना यार, आपका तो मार्क्स कट गए ना। आप इग्नोर नहीं कर सकते, जब अपन एज ए स्टूडेंट अपन इग्नोर नहीं कर सकते, जब अपन बड़े हो जाएंगे और अपन प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे इन चीजों को, तब मैं कह सकता हूँ कि चलो छोटा सा एरिया होता है, इग्नोर भी कर सकते हैं। बट अभी कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं तो हमको इग्नोर नहीं करना है, सर्कुलर रिंग भी कुछ चीज है, ठीक है ना, क्लियर है? ठीक है, हाँ, तो उसके आसपास एक नहीं 2-3 ऑप्शन मिले और वो खुद ही मिला, और वो खुद ही मिला, और वो खुद ही मिला, मेरे जैसा टीचर होगा ना तो वो आउटर सीएसए और इनर सीएसए का जो जोड़ होगा ना वो ऑप्शन में जरूर रखेगा। तो आप अगल बगल का नहीं देखोगे, आप तो उसी को टिक करके आओगे, गई बहस पानी। ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट, कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको अपन सीएसए कहते थे या एरिया ऑफ फोर वॉल्स कहते थे, राइट। और एलएसए इस टाइम नहीं कहेंगे क्योंकि इस बार इसकी जो दीवारें हैं दैट आर नॉट फ्लैट, दैट आर कर्व्ड, या अपन कह सकते हैं दैट आर सर्क्यूलर। तो अभी अपन उसको एलएसए से नहीं मार्क करेंगे, कैसे मार्क करेंगे? सीएसए। तो जनरल फॉर्मूला पे आइए, जनरल फॉर्मूला क्या था? पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू height. This was the general formula to find CSA of a cylinder, which is perimeter of your base will be multiplied into height. एक सेकेंड रुको बच्चों, हेलो हेलो, हाँ, तो पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट करेंगे, और बेस अब की बार कैसा है? सर्क्यूलर, और सर्किल का पेरीमीटर क्या होता है? जिसको अपन सर्किल का सरकमफ्रेंस कहते हैं, वो पेरीमीटर ही एक्चुअली है ना, पेरीमीटर मतलब सम ऑफ द लेंथ ऑफ द बाउंड्री। ओके, तो 2 पाई आर को एच से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीएसए ऑफ ए सिलेंडर का फॉर्मूला बन जाएगा क्या? 2 पाई आर एच। चलिए टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं, तो टोटल में टोटल रहेगा, सीएसए तो रहेगा ही रहेगा, और बेसेस का एरिया भी जोड़ेंगे, और बेस इसके पास कितने हैं? 2, ठीक है ना, सिलेंडर को बेस पसंद है इसलिए ये 2-2 बेस रखता है, एक नहीं रखता है, 2 रखता है। तो सीएसए क्या है? 2 पाई आर एच। और अब सुनो, बेस कैसा है? अगेन सर्किल, बेस कैसा है? सर्किल, और सर्किल का एरिया क्या होता है बोलो? और कितने इसके पास बेस? 2, तो 2 पाई आर स्क्वायर। देख समझ आया? ठीक है ना, और 2 पाई आर एच ऑलरेडी सीएसए था, इन दोनों को जोड़ देंगे तो या तो इसी फॉर्म में याद रख लो तो भी कोई बुराई नहीं है, कोई पाप नहीं है इस फॉर्म में याद रखना भी,
आप इस फॉर्म में भी करके आ सकते हो, नो डाउट, है ना। बट अगर आप थोड़े से एडवांस हो तो 2 पाई आर एच और 2 पाई आर स्क्वायर में से 2 पाई आर को कॉमन ले लें तो यहां से एच बच जाता है और वहां से आर स्क्वायर में से एक आर बच जाता है, तो बच होता क्या है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। ये थोड़ा सा इजी है याद रखने के लिए, बाकी प्रैक्टिकली देखें तो ऊपर वाला भी गलत नहीं है। ठीक है, वॉल्यूम की बात करते हैं। तो वॉल्यूम का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, रामबाण फॉर्मूला, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। देखो ऐसे याद रखो, वॉल्यूम में तो सब अंदर का पूरा पूरा स्पेस काउंट होगा, तो पूरा स्पेस तभी काउंट होगा जब जमीन से कोई चीज एरिया में से होती हुई हाइट में जाएगी। तो इसलिए एरिया ऑफ बेस इनटू व्हाट, हाइट, तभी ये पूरा स्पेस ऑक्यूपाई हो पाएगा। तो बेस कैसा है इसका, सर्क्यूलर। सर्किल का एरिया करना है, सर्किल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और इनटू हाइट क्या हो जाएगी एच, एच से डिनोट करते हैं अपन हाइट को, तो पाई आर स्क्वायर एच इज व्हाट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सर्किल नहीं सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, कौन आ गया फिर तो कितने फॉर्मूले याद हुए, कितने किए हमने। सबसे पहले CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर क्या फॉर्मूला है, फिर बताओ TSA ऑफ मल्टीप्लाइड बाय H प्लस आर, फिर बताओ वॉल्यूम वो पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यही है फॉर्मूला। ठीक है, हाँ वो श्रेष्ठ से पूछना आप, क्योंकि श्रेष्ठ ने कहा है वो पाई आर स्क्वायर है। ओके ठीक है, ठीक है। एंड नेक्स्ट एरिया ऑफ सर्क्यूलर रिंग विल बी इक्वल टू व्हाट, पाई बार कॉमन ले लो और कैपिटल आर स्क्वायर माइनस, ऐसे मत पढ़ना इसको, पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। सुनने वाला कहेगा कि आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर तो जीरो हो गया, उसको ऐसे बताना है कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल, भाई सेम आर स्क्वायर में से सेम आर स्क्वायर घटाओगे तो जीरो हो गया है, तो ठीक है ना। हाँ अरे पूरा बड़े सर्किल का एरिया क्या होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और छोटे सर्किल का पाई स्मॉल आर स्क्वायर, पाई कॉमन लेंगे तो आर स्क्वायर माइनस आर, और इसको चाहो तो और इलेबोरेट कर सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से, तो ए प्लस बी इंटू, तो ये भी बन सकता है। ठीक है, यहां से देखोगे आप। चलो एक फॉर्मूला मैं आपसे पूछता हूं वो आप बताओगे, एरिया कहूं या सरफेस एरिया कह देता हूं, सरफेस एरिया ऑफ ए होलो सिलेंडर। अभी मैंने आपको होलो सिलेंडर के बारे में बताया, तो अब आप बताओगे कि इसका फॉर्मूला क्या बनेगा अगर आपको होलो सिलेंडर का सरफेस एरिया पूछे, और सरफेस एरिया जब वो ना बताए टोटल या कर्व्ड, तो बाय डिफॉल्ट क्या मानते हो, और टोटल का मतलब टोटल होता है जितना दिख रहा है, जितना दिख रहा है सारा। तो होलो में कौन कौन सा पार्ट दिखेगा वो सोचो, मेरे को तो फॉर्मूला बताओ फाइनल। होलो है तो ऊपर का बेस क्यों जोड़ रहे हो आप, आउटर CSA इनर CSA एरिया ऑफ सर्क्यूलर रिंग, एक बार नहीं बड़ा आ रहा ना, देखो देखो स्क्रीन पे देखो, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ सर्क्यूलर रिंग, एरिया ऑफ सर्क्यूलर रिंग। तो आउटर CSA का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच, और क्योंकि ये आउटर है तो कैपिटल आर लगा देना, 2 पाई कैपिटल आर एच। ओके ठीक है, इनर CSA भी फॉर्मूला तो वही रहेगा, बट कैपिटल आर की जगह क्या लगा देना स्मॉल आर एच, और फिर 2 इंटू एरिया ऑफ सर्क्यूलर रिंग क्या होता है 2, तो मैं लगा देता हूं पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर। तो इसका एक फॉर्मूला अगर रेडी करें हम तो कैसा रहेगा वो कुछ ऐसा रहेगा कि 2 पाई तो कॉमन ले लो, देखो सब में से आ रहा है 2 पाई, सब में आ रहा है, यहाँ बचा आर एच, फिर वापस स्मॉल आर एच, और फिर यहाँ क्या बचा एच, इसमें कहाँ है तीनों में से ले रहा हूं मैं, है ना, और यहाँ क्या बचा आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। सो दिस विल बी द फाइनल फॉर्मूला, अगर याद रखना चाहो, नहीं तो प्रोसेस पता है तो याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे तो फिर क्या है, अभी तो 9th है ना,
फिक्स्ड सेट ऑफ फॉर्मूलाज हैं आपके पास। 10th में तो क्या है, वो कुछ भी तोड़ मरोड़ के देगा। सिलेंडर के अंदर स्पीयर डाल दो, स्पीयर को आधा कर दो, 1/4 सिलेंडर ले लो। तो फिर ऐसे तो क्या करेंगे, फिर हम बहुत सारे फॉर्मूले तो याद नहीं कर सकते। और चलो आपने कर भी लिए, कोई अपनी पे आगे कि मैं तो सारे करके जाऊंगा, और बोर्ड में क्या होता है कि जो आप करके जाते हो उससे कुछ डिफरेंट आता है, फिर वो जो डिफरेंट है उसका फॉर्मूला तो किसी ने बताया नहीं, क्योंकि करके नहीं गए हम। तो इसीलिए आपको प्रोसेस सीखना पड़ेगा। बेसिक सेट ऑफ फॉर्मूलाज पता होना चाहिए और फिर प्रोसेस पता होना चाहिए, अलग अलग फिगर को तोड़ मरोड़ दे तो उससे क्या क्या हम फॉर्मूले बना सके। ओके ठीक है, कोई डाउट? चलें एक्सरसाइज पे। कल क्या होता है, अभी बहुत टाइम है। ये 3 क्वेश्चंस करेंगे बस, ज्यादा नहीं, 3 क्वेश्चंस यूं करेंगे अभी 3 मिनट में। चलो 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 देखो, एक्सरसाइज नंबर 13.2 क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज नंबर 13.2 क्वेश्चन नंबर 1। The curved surface area of a right circular cylinder of height 14 cm is 88 cm square। ठीक है, पुराने सॉल्यूशंस नहीं खोलने, रफ शीट खोलनी है ना। फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। तो देखो आपको क्या दे रखा है, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर, जिसको मैं सिलेंडर के नाम से ही जानता हूं, इतना बड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे लिए सारे राइट सर्कुलर सिलेंडर है ना। उसका कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है, यानी कि क्या दे रखा है, CSA दे रखा है। कितना दे रखा है, CSA 14 है या 88 है, बताना जरा। 88। 14 क्या है, हाइट है। तो आपको इस सिलेंडर के जो बेस होगा, सर्कुलर बेस होगा, उस सर्कुलर बेस का क्या निकालना है, डायामीटर निकाल के बताना है। पीछे सॉल्यूशन से देखा, ओके चलो, बहुत बार कर चुके हो, चलो ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, CSA कितना गिवन है बोलो, 88। ठीक है, CSA का फॉर्मूला क्या होता है, 2πRh। इसकी वैल्यू क्या हो गई, 88। 2 तो 2 ही रहेगा, पाई की वैल्यू उसने क्या कही थी, 22/7 ले लेना, अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। अनलेस स्टेटेड अदरवाइज का मतलब है क्वेश्चन में अगर स्पेसिफिकली गिवन है कि पाई ये लेना है तब तो वही लेना है, और अगर स्टेट ही नहीं किया गया, स्टेट यानी बताया नहीं गया, तो फिर आपको पाई की वैल्यू क्या लेनी है, 22/7। रेडियस का आता पता नहीं है, लेकिन हाइट पता है हमको। हाइट क्या है, 14 इक्वल टू 88। पहले आप यहां से यहीं सॉल्व कर लो, 7 से 1, 7 से 2 टाइम। अब देखो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 22 88, यानी कि ये 3 जो है 2 22 2 उस 88 से कट जाएंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, ओनली R, वहां क्या बचेगा 1। तो 1 सेंटीमीटर रेडियस आ गया। आपसे क्या पूछा था, डायमीटर सब जानते हैं, ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है, दैट मींस 2 इंटू 1 इक्वल टू व्हाट, 2 सेंटीमीटर। इजी, दैट वाज ए इजी वन। चलो क्वेश्चन नंबर 2। It is required to make a closed cylindrical tank of height 1 meter and base diameter 140 centimeter from a metal sheet. How many square meters of the sheet are required for the same? अब आपको एक टैंक बनाना है, सिलेंड्रिकल टैंक किसी मेटल शीट से, ठीक है। और कैसे बनाना है, उसकी हाइट क्या होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए हाइट, 1 मीटर। और बेस डायमीटर कैसा होना चाहिए, डायमीटर 140, तो रेडियस इसका आधा कर ही लेंगे। अब ये आपको हमेशा ये ध्यान में रखना कि मोस्टली वो रेडियस की जगह डायमीटर देता है, एक स्टेप आपसे एक्स्ट्रा करवाता है। तो जल्दीबाजी में इसी को रेडियस मत रख लेना, कई बार हड़बड़ाहट में या जल्दीबाजी में हम क्या करते हैं, जो डायमीटर है उसी को रेडियस मान लेते हैं, ठीक है ना। या फिर रेडियस निकाल के उसको फाइनल आंसर मान लेते हैं और उसने पूछा डायमीटर होता है, तो सब कुछ करने के बाद एक स्टेप एक्स्ट्रा हम छोड़ देते हैं, जिससे हमारे मार्क्स कट जाते हैं। तो बिल्कुल क्लियरली रीड करना है, डायमीटर गिवन है, रेडियस नहीं है गिवन। तो डायमीटर अगर 140 है तो रेडियस क्या हो जाएगा बताओ, अगर d 140 है तो रेडियस d/2 यानी कि 140/2 विच इज व्हाट, 70 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी गिवन है आपको, हाइट कितनी गिवन है, 1 मीटर। 1 मीटर इक्वल टू व्हाट, अच्छा स्क्वायर मीटर में पूछा है उसने, तो स्क्वायर मीटर में पूछा है तो उल्टा उसको और मीटर में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो 70 सेंट, कैसे भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है। बट बेहतर ये होता है कि जिसमें अगर उसने क्लियरली पूछ लिया भाई इसी में आंसर दो, तो फिर शुरू से सारी चीजें उसी में चलने दो। बाकी अगर आप उसमें भी कर दोगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे वंशिका, मार्क्स नहीं कटेंगे, बट ये होगा कि सहूलियत मेरे हिसाब से इसमें होगी, सुटेबिलिटी होगी, है ना। 0 0 से कट गया, 0.7 मीटर एंड हाइट क्लियरली गिवन है 1 मीटर, तो एवरीथिंग इज इन मीटर नाउ। अब क्या करें, अब आपसे क्या पूछ लिया, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ शीट, कितनी शीट चाहिए होगी, तो उस शीट से टैंक बनेगा। कभी भी
किसी भी ऑब्जेक्ट से कोई ऑब्जेक्ट बनाना हो, कोई भी मैटर मतलब रॉ मटेरियल से अगर आपको कोई चीज बनानी हो, 3D चीज बनानी हो, तो हम क्या करेंगे, हम ये सोचेंगे वो चीज जो है उसमें कहाँ कहाँ लगेगी। तो कहाँ कहाँ लगेगी उसमें वो चीज, उसके सरफेस में लगेगी। सिलेंड्रिकल टैंक बना रहे हो ना भाई, सिलेंड्रिकल टैंक बना रहे हो तो कहाँ कहाँ लगेगी, उसके सरफेस में ही लगेगी, अंदर थोड़ा ना लगेगी। अगर अंदर लगनी होती, अगर अंदर लगनी होती तो फिर कॉन्सेप्ट वॉल्यूम का हो जाता, क्योंकि उसके अंदर के स्पेस को वो ऑक्यूपाई करेगा। समझ रहे हो? सपोज करो मेरे को एक ठोस सॉलिड सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है, सॉलिड मतलब उसके अंदर कुछ डाल नहीं सकते, और आपके पास कोई रॉ मटेरियल है, तो फिर उस रॉ मटेरियल का वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के इक्वल होगा, क्योंकि अंदर का भी स्पेस ऑक्यूपाई हो रहा है। लेकिन अभी अंदर का स्पेस ऑक्यूपाई नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, होलो बन रहा है सिलेंडर, तो फिर वो जो शीट है उसके केवल सरफेस में लग रही है, तो अब इसका एरिया इसके एरिया के इक्वल होगा। उस केस में वॉल्यूम वॉल्यूम के इक्वल होता। समझ में आई बात? क्लियर है? क्या हुआ? क्या डिस्कशन? अभी अभी मैंने क्या कहा बता, 2 मिनट पहले क्या समझा रहा हूँ वो तेरे से पूछ रहा हूँ मैं, वो मुझसे तू क्यों पूछ रहा है अभी क्या समझा रहे हो? अंश आप बताओ क्या समझाया मैंने? अंश क्या? यश? हाँ, सिलेंडर सिलेंड्रिकल भी है सर, उसको बताने के लिए है ना, अपन को एक तो बेस जोड़ा जाता है और ऊपर का टॉप जोड़ा जाता है, इसलिए अपन को टोटल सरफेस एरिया निकालना। ये बताया क्या मैंने? अच्छा, और अगर वो सॉलिड हो तो, अगर मुझे सॉलिड सिलेंड्रिकल टैंक बनाना होता तो फिर क्या करते? तो भी यही करते हैं। सॉलिड में अंदर मटेरियल नहीं लगता है क्या? वो सरफेस एरिया में तो सरफेस पे लगता है, और सॉलिड अगर मैं बनाता अंदर से भरा हुआ होता, तो फिर मैं वो जो मटेरियल लेके आता उसको इस सिलेंडर के सरफेस एरिया के इक्वल कर देता, तो चल जाता क्या काम? किसके इक्वल होता फिर वो? वॉल्यूम के इक्वल होता। हाँ, किसके इक्वल होता? वॉल्यूम के इक्वल होता। क्यों नहीं ध्यान दिया? ये बता रहा था कि, अच्छा जो मैं लिख रहा हूँ वो शीट पे लिखो। हाँ हाँ लिखो लिखो लिखो, नोट डाल के लिखो। होलो ऑब्जेक्ट, होलो ऑब्जेक्ट ऐसे लिखो, टू मेक ए होलो ऑब्जेक्ट, टू मेक ए होलो ऑब्जेक्ट, नोट डाल के लिखो। we equate the surface area of the object with the area of the material used, ठीक है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये का यही रहेगा, टू मेक ए सॉलिड ऑब्जेक्ट, टू मेक ए, अगर आपको ऑब्जेक्ट कैसा बनाना है? सॉलिड बनाना है, यानी अंदर से भरा हुआ बनाना है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? वी इक्वेट द वॉल्यूम of the object, we equate the volume of the object with the volume of the material used, ये दोनों नोट्स आप दोनों को 10 टाइम्स लिख के लाने कल, और बाकी सबने भी नोट कर लिया ना? ठीक है, श्रेष्ठ आपको 10 टाइम्स लिख के लाने, एंड यश आपको 5 टाइम्स लिख के लाने, क्योंकि तू करता था और वो कर्म था, कर्ता ने कर्म को। ठीक है, मत कहिया कर भलाई। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब जो लिखवाया वो समझ में आया कि अगर होलो ऑब्जेक्ट बनाना है तो दोनों के सरफेस एरिया को इक्वेट करेंगे, और सॉलिड ऑब्जेक्ट बनाना है तो वो जो मटेरियल बाजार से लेके आ रहे हो वो अंदर भी भरा जाएगा, पूरे स्पेस में ऑक्यूपाई होगा, तो उस मटेरियल का वॉल्यूम जो बनाना है उसके वॉल्यूम से इक्वेट करेंगे। ठीक है, समझ आया? अब हेयर इन दिस केस वी आर रिक्वायर्ड टू मेक ए क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक,
अच्छा, अंडरस्टूड क्या होगा? अगर टैंक है तो अंडरस्टूड ये होगा, अब ऑब्जेक्ट से पहचानो, टैंक कोई भी ठोस होता है, कभी देखा है ठोस टैंक? तो ऑब्जेक्ट से पहचानो, कॉमन सेंस है कि अगर टैंक है तो ऑब्वियसली क्या होगा? होलो होगा। होलो होगा तो क्या इक्वेट होगा? टोटल सरफेस एरिया। नहीं, फिर कल मैं ही सोच रहा हूँ, मैं ही जाके आऊंगा। अच्छा, खुलवा दिया था क्या? अभी खुला हुआ है? चलो ठीक है, मैं देखता हूँ। हाँ हाँ, तो डायमीटर एक बार फिर से बताओ, रेडियस कितना आ गया था? 0.7 मीटर। एंड हाइट कितनी आ गई थी? बोलो 1 मीटर। क्या करना है? टीएसए को इक्वेट करना है किससे? किससे? टीएसए को इक्वेट करना है, बस टीएसए निकालना है। ओके, मतलब जो हमको मटेरियल चाहिए वो कितना मटेरियल चाहिए, ऐसा ही तो पूछा उसने, तो इसका टीएसए निकाल लो, उतना ही मटेरियल चाहिए हमको, दोनों का टीएसए इक्वेट करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो टीएसए निकालो, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। कहने का मतलब यह है कि टीएसए ऑफ टैंक विल बी इक्वल टू टीएसए ऑफ टैंक विल बी इक्वल टू टीएसए ऑफ मटेरियल यूज्ड। यस और नो? यही कहा ना भी मैंने उन दोनों नोट्स में, कि जो मटेरियल यूज करोगे उसका सरफेस एरिया और जो चीज बना रहे हो उसका सरफेस एरिया इक्वेट करेंगे, क्योंकि चीज कैसी बन रही है? होलो बन रही है। अब आपको ये पार्ट निकालना है तो आप ये पार्ट निकाल लो, उसके बराबर ही तो है। ओके, आप टीएसए ऑफ टैंक निकाल, समझ आया? तो टीएसए ऑफ टैंक 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर होता है, वी ऑल नो। फॉर्मूला रखते हैं 2 इंटू 22/7, रेडियस 0.7 और h क्या है? 1 प्लस 0.7। तो 1 के साथ ऐड करना, याद रखना, मल्टीप्लाई मत कर देना। 7 से 1 टाइम, 7 से कितनी टाइम? 0.1। 2 इंटू 22 44 हो गया, इंटू 0.1 हो गया, और 1 में जोड़ना ये, तो 1.7 करो मल्टीप्लाई। 44 इंटू 0.1 4.4 हो जाएगा, एक डेसिमल प्लेस लग जाएगा, और 1.7 17 4 जा 68, रिमाइंडर 6, 17 4 जा अगेन 68 एंड रिमाइंडर 6 74, और कुल मिला के 2 डेसिमल प्लेसेस हो जाएंगे, तो 7.48 एंड एवरीथिंग इज इन मीटर, सो आंसर विल बी 7.48 मीटर का स्क्वायर। तीसरा भी कहा था मैंने, डोंट पैक योर बैग्स। नहीं, तीसरा भी, वन मोर। तो दया थोड़ी और कर लो, अपने आप पे कर रहे हो, मुझ पे थोड़ा ना कर रहे हो। ओके, चलो, थैंक यू so much for listening to us. Have a nice day, keep learning, and bye.